जैसा कि आप सभी को पता है, हम 3 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। जो प्रथम इकाई है आपके सिलेबस की, उसका चौथा चैप्टर हम आज प्रारंभ कर रहे हैं। यह भी जनन से ही संबंधित चैप्टर है, जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसको हम स्टार्ट करेंगे आज और जानेंगे ये जनन स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है और यह किस तरह से मनुष्य के जनन के लिए बेहद आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। उसी प्रकार अगर जनन अंग सही से कार्य नहीं करेंगे तो उसका प्रभाव हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इसीलिए जनन स्वास्थ्य को एक अलग चैप्टर के रूप में आपके सिलेबस में सम्मिलित किया गया है। अगर हम साधारण शब्दों में समझने का प्रयास करें तो जनन स्वास्थ्य से हमारा जो तात्पर्य है वह स्वस्थ जनन अंगों और उनकी सामान्य फंक्शनिंग से है। सामान्य उनकी जो कार्य क्षमता है, कार्य दक्षता है, उससे हमारा जनन स्वास्थ्य संबंधित है। WHO के अनुसार, जैसा कि आप जानते हैं, WHO जो हमारे विश्व की एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई संस्था है, जिसे हम विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO के नाम से जानते हैं, उसने भी इसके संदर्भ में अपना विचार देने का प्रयास किया है, जिससे यह जाना जा सके, लोगों को बताया जा सके कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है। तो WHO ने जो इसकी डेफिनेशन बताई है वह यह बताई है कि जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत वे सभी पहलू सम्मिलित होते हैं जो एक संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाते हैं। और संपूर्ण स्वास्थ्य कैसे बनता है? जिसके अंतर्गत शारीरिक स्वास्थ्य आ जाता है, फिजिकल हेल्थ, भावनात्मक स्वास्थ्य आ जाता है, आप इमोशनली कैसे हैं, व्यवहारात्मक स्वास्थ्य आ जाता है, आप व्यवहार की दृष्टि से आपका बिहेवियर कैसा है लोगों के प्रति, समाज के प्रति, साथ ही साथ सामाजिक स्वास्थ्य, आपका सोशल जो बिहेवियर है वह लोगों से किस प्रकार है। ये सारा का सारा समाहित है संपूर्ण स्वास्थ्य में। तो जनन स्वास्थ्य को भी एक संपूर्ण स्वास्थ्य से जोड़कर देखा जा सकता है। तो उस समाज को जिसमें सभी व्यक्ति जननात्मक रूप से स्वस्थ होंगे, तभी वह समाज भी सामूहिक रूप से स्वस्थ कहा जा सकेगा। तो ये हमने जाना कि जनन स्वास्थ्य इस चैप्टर का हमारा क्या तात्पर्य है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। अब हम ये देखेंगे इस चैप्टर में हमको कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। तो जो पहला टॉपिक हमको जो कवर करना है वह है जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्यनीतियाँ। टोटल 5 टॉपिक्स इस चैप्टर के अंडर में हैं। इन 5 टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, इन डिटेल जानेंगे कि ये क्या हैं। इसमें पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वह है जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्यनीतियाँ। तो आज हम इन 5 टॉपिक्स के लिए मैं सेपरेट वीडियोज़ आपको दूंगा, डिटेल में समझाऊंगा कि ये सभी किस तरह से जनन स्वास्थ्य में जुड़े हुए हैं और किस तरह से यह मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। तो पहला टॉपिक हम प्रारंभ करते हैं, जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्यनीतियाँ, जिसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि किसी भी देश में जनन स्वास्थ्य को लेकर क्या योजनाएं बनाई गई हैं, क्या प्लानिंग की गई हैं। क्योंकि जब संपूर्ण स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति का अच्छा होगा तभी वह समाज में अपनी संपूर्ण भागीदारी दे पाएगा। तो अगर हम भारत की बात करें तो हमारा देश पहला ऐसा देश था पूरे विश्व का
जिसने संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए पूरे देश भर में एक कार्यक्रम चलाया, जिसको आपने सुना भी होगा, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग के नाम से ये प्रोग्राम चलाया था, और जिसकी शुरुआत गवर्नमेंट ने 1951 में की थी, लेकिन इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है। इसे अब जो जाना जाता है वह जाना जाता है परिवार कल्याण। अब याद रखेंगे, अब यह वर्ड गवर्नमेंट ने यह शब्द चेंज कर दिए हैं। यह जो कार्यक्रम था उसका जो नाम पहले परिवार नियोजन रखा गया था, अब उसको परिवार कल्याण कर दिया गया है, जिसकी शुरुआत सन 1951 में हुई थी। लेकिन अब इसमें भी व्यापक परिवर्तन किए गए हैं, क्योंकि इसका भी समय समय पर मूल्यांकन किया गया और उसमें देखा गया कि किस तरह की और इसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं, कौन कौन से इसमें परिवर्तन संभव हैं, कौन सी नई बातें इसमें जोड़ी जा सकती हैं और कौन सी ऐसी बातें जो हैं जिनको हटाया जा सकता है। उसके बाद इसमें और भी जब नए मूल्यांकन किए गए तो इसमें कई और कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। तो यह कार्यक्रम अब जो परिवार कल्याण के नाम से था, उसका नाम बदल कर वही आगे और ज़्यादा एडवांस कर दिया गया है, जिसे जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, जिसे हम जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। और इस कारण यह जो कार्यक्रम है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जनन से संबंधित जितने भी पहलू हैं उनके संदर्भ में लोगों को जागरूक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि हमारे समाज में जनन एक ऐसा मैटर है जिसके बारे में खुलकर लोग बात करने को तैयार नहीं होते। बेहद ही गुप्त चीज़, बेहद ही सीक्रेट लोग इसको रखते हैं, जिस कारण कई बार लोगों को गंभीर समस्याओं से गुजरना पड़ता है, खासकर महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं के ऊपर जनन स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। इसीलिए बेहद आवश्यक है कि महिलाओं को इसके संदर्भ में जागरूक बनाया जाए। इसीलिए भारत सरकार ने 1951 से ही परिवार नियोजन का प्रोग्राम चलाया, कार्यक्रम चलाया, जिसे अब उन्नत रूप में मैंने जैसा कि बताया जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम RCH के नाम से बदल दिया गया है। और इसके अंतर्गत कई तरह के ऑडियो विजुअल सामग्री होती है, या कई NGOs होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो गैर सरकारी संगठन है, वो भी इस कार्य में हेल्प करते हैं। यहाँ तक कि माता पिता, आपके मित्र, निकट संबंधी, आपके बड़े शिक्षक मित्र, वो भी लोगों को यौन शिक्षा के संदर्भ में, जनन स्वास्थ्य के संबंध में जागरूक बनाने का कार्य करते हैं। क्योंकि जनन अंगों के विकास का प्रारंभ बताया था मैंने, किशोरावस्था में प्रारंभ हो जाता है। और अगर किशोरावस्था के समय ही बच्चों को जनन स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान दे दिया जाए तो ये बहुत संभव है कि बहुत सारी वो अपनी समस्याओं को दूर कर सकेंगे, उनका निराकरण कर सकेंगे। लेकिन यदि इस संदर्भ में उनसे बात नहीं की जाती है तो हमने देखा है कि हमारे समाज में कई बच्चे इसके कारण, विशेषकर लड़कियां, गंभीर परेशानियों से ग्रसित हो जाती हैं, क्योंकि इस मामले में वे अपने माता पिता से ही बात करने में कतराती हैं, और जिससे कई बार वे गंभीर रोगों के शिकार भी हो जाते हैं। इसीलिए बेहद आवश्यक है कि लड़कियों और महिलाओं को जनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जा सके। तो जनन स्वास्थ्य का जो लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है, उसका क्रियान्वयन करने के लिए किस प्रकार से लोगों को जागरूक बनाया जा सके, भरपूर प्रयास किए जाते हैं। समय समय पर कई योजनाएं आती हैं, कई तरह के कार्यक्रम लॉन्च किए जाते हैं, जिनको आप अब तो इंटरनेट के माध्यम से आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कौन से प्रोग्राम इसके संदर्भ में चला रही है। लेकिन विशेषकर जो समस्याएं इसमें हैं वो महिलाओं की होती हैं, जिसके बारे में उन्हें जागरूक बनाने के लिए बेहद आवश्यक है। जैसे कि प्रेगनेंसी है, प्रसव है, यौन संचारित रोग हैं, गर्भपात, गर्भ निरोधक, माहवारी संबंधी समस्याएं, बांझपन जैसी समस्याएं, इन सभी समस्याओं से महिलाओं को अवगत कराने के लिए ही यह जो कार्यक्रम है बेहद लाभदायक है। और इस कार्यक्रम के द्वारा ही जो महिलाओं में भय व्याप्त है या अज्ञानता व्याप्त है उसको दूर किया जा सकता है। एक टेक्निक होती है एम्यूनोसेंटेसिस, जिसे उल्बवेधन भी कहते हैं। यह एक विशेष प्रकार की तकनीक है जिसमें
स्त्री के गर्भाशय में जो भ्रूण विकसित हो रहा है, उस भ्रूण के द्रव से, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं उसको, उस एमनियोटिक फ्लूइड को इंजेक्शन के जरिए गर्भाशय से निकालकर उसका प्रयोगशाला में विश्लेषण किया जाता है। यह टेक्निक बनाई गई है कि भ्रूण में जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं, भ्रूण में जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं उनका पता लगाया जा सके। कई गंभीर विकार हैं, जैसा कि आप अभी पढ़ेंगे अनुवांशिकी वाले सेक्शन में। डाउन सिंड्रोम है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है। ये बेहद ही घातक रोग हैं, जानलेवा रोग हैं, और यह इनका ट्रीटमेंट संभव ही नहीं है। इसीलिए भ्रूण में अगर इनका पता पहले से लग जाए तो ऐसे भ्रूण को अबॉर्ट किया जा सकता है, उनका गर्भपात किया जा सकता है। लेकिन हमारे देश में इसका दुरुपयोग प्रारंभ हो गया। लोग इसका उपयोग लिंग परीक्षण के रूप में करने लगे, जिस कारण सरकार को इसको बैन करना पड़ा, क्योंकि लोग इसको लिंग निर्धारण के रूप में प्रयोग करने लगे और महिलाओं के जो भ्रूण हत्या जो प्रारंभ हुई वो बहुत ज़्यादा हो गई। इस कारण इसको बैन करना पड़ा। लेकिन यह टेक्निक्स बहुत ज़्यादा आवश्यक होती हैं, जिससे भ्रूण में जो गंभीर समस्याएं विकसित हो जाती हैं आगे चलकर, उनका पता लगाया जा सकता है। फिलहाल इसी प्रकार CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में है, उसने सहेली नामक एक गर्भ निरोधक गोली बनाई है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। अभी हम जानेंगे अगले टॉपिक्स में कि ये गर्भ निरोधक गोलियां क्या होती हैं। इसी प्रकार जितने भी यौन संबंधित मामले होते हैं, इन्हीं के बारे में बेहतर जागरूकता लाने के लिए, सहायता प्राप्त प्रसव कराने के लिए, प्रसवोत्तर देखभाल करने के लिए यह कार्यक्रम बेहद आवश्यक है, और इसका फ़ायदा भी मिला है। पिछले कई दशकों से जो शिशु मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर है, बेहद कमी इसमें आई है। जो अनुपात है मृत्यु का, बहुत कम हो गया है। इस दिशा में भारत सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। तो ये हमारा जो पहला टॉपिक था, इसी से संबंधित था कि किस प्रकार से जनन स्वास्थ्य समस्याएं हमारे देश में हैं और उनके लिए क्या प्लानिंग की गई हैं, क्या कार्य नीतियाँ बनाई गई हैं, उन सभी को हमने जाना। इसके बाद जो अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जनसंख्या विस्फोट और उसका नियंत्रण। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।